संत योहन द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 3 वाक्य 14 से लेकर। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई है और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट ना हो जाए, किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। प्रकटीकरण काल के 5वें रविवार का संदेश। प्रकटीकरण काल में हम ईश्वर की दिव्य योजना के विभिन्न पहलुओं को समझते हैं, जहां वे स्वयं को प्रकट करते हैं। आज के 4 पाठ हमें यह सिखाते हैं कि ईश्वर अपने लोगों को निर्देशित करने के लिए भविष्यवक्ता भेजते हैं, उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं, विश्वास और धैर्य की शिक्षा देते हैं और अंततः अपने पुत्र यीशु मसीह में पूर्ण प्रकाशन देते हैं। आइए हम इन पाठों को जोड़ते हुए आत्मिक मनन करें। आज का पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 13 से 18 तक वचन। इस पाठ में ईश्वर मूसा से कहते हैं कि वे उनके लिए एक भविष्यवक्ता भेजेंगे जो उनकी ओर से बोलेगा। ये भविष्यवाणी यीशु मसीह में पूर्ण होती है, जो केवल एक भविष्यवक्ता नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर का वचन है। कैथोलिक कलीसिया मानती है कि यीशु अंतिम और पूर्ण भविष्यवक्ता है। ईसा मसीह में ईश्वर की संपूर्ण और अंतिम प्रकाशित वाणी हमें प्राप्त हुई। हमें ईश्वर के वचन के प्रति समर्पित रहना चाहिए और उनके निर्देशों पर चलना चाहिए, क्योंकि वही हमें सत्य की ओर ले जाते हैं। आज का दूसरा पाठ यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 48 वाक्य 12 से 20 तक वचन। इस पाठ में ईश्वर अपने लोगों को सिखाते हैं कि वे ही उनके सच्चे मार्गदर्शक और उद्धार करता है। वे अपने लोगों को दासता से छुड़ाने का वादा करते हैं। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें स्पेस साल्वी आर्टिकल 49 में कहते हैं, यीशु मसीह केवल हमें बचाने नहीं आए बल्कि हमें सही जीवन का मार्ग दिखाने भी आए। ईश्वर हमें पाप और दासता से मुक्त करने के लिए तैयार है, परंतु हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करना होगा। यदि हम उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे तो हमारा जीवन ईश्वरीय आशीर्वाद से परिपूर्ण होगा। आज का तीसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 6 वाक्य 9 से 15 तक वचन। यह पाठ हमें बताता है कि ईश्वर अपने वचनों में सच्चे और विश्वसनीय है। अब्राहम को ईश्वर ने आशीष देने के वादा किया और उसने धैर्य के साथ प्रतीक्षा की, अतः उसे प्रतिज्ञा की पूर्ति मिली। संत अगस्टिन हमें सिखाते हैं, धैर्य ईश्वर पर हमारा पूर्ण विश्वास दर्शाता है। यदि हम प्रतीक्षा करते हैं तो हम ईश्वर के वादों को अवश्य प्राप्त करेंगे। ईश्वर पर भरोसा करें, उनकी योजनाएं हमारे लिए सर्वोत्तम है। यदि हम धैर्यपूर्वक उनके समय की प्रतीक्षा करेंगे तो हमें उनकी प्रतिज्ञाओं का फल अवश्य मिलेगा। आज के सुसमाचार में यीशु हमें बताते हैं कि जैसे निर्जन प्रदेश में कांसे के सांप को देखने से लोग बचाए गए थे, वैसे ही जो कोई उन्हें क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह के रूप में देखेगा और विश्वास करेगा, उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। कैथोलिक कलीसिया इस सत्य को स्वीकार करती है कि यीशु मसीह ही उद्धार का एकमात्र मार्ग है। देस कारितास एस्ट आर्टिकल 12 में लिखा है, ईश्वर ने हमें मसीह में अनंत जीवन की पूर्णता दी है। वह प्रेम का सर्वोच्च प्रकाशन है। यीशु में विश्वास करने से ही हमें उद्धार प्राप्त होता है। वे प्रेम के पूर्ण प्रकाशन है और जो कोई उनसे जुड़ता है वह अंधकार से प्रकाश में आता है। हमारे लिए 4 आध्यात्मिक संदेश इस प्रकार है।
पहला, यीशु मसीह को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाइए। दूसरा, ईश्वर की प्रतिज्ञाओं पर धैर्यपूर्वक विश्वास रखिए। तीसरा, सत्य और उद्धार केवल मसीह में है, इसलिए हमें पूर्ण रूप से उनसे जुड़ना चाहिए। और चौथा, यीशु प्रेम का सर्वोच्च प्रकाशन है, उनमें विश्वास ही अनंत जीवन का द्वार है। इस प्रकटीकरण रविवार पर हम इस सत्य को स्वीकार करें कि यीशु ही हमारा उद्धार है और हमें उनकी शिक्षाओं पर चलना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन ईश्वर की योजना के अनुसार फलदायी होगा। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह नष्ट ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर हमें अनुग्रह दे कि हम उनके वचनों को सुने, विश्वास करें और उनके अनुसार जीवन व्यतीत करें। आमीन।